अरे तो मैं अब ना पूरी बात हाँ फिर से सौरभ करनी भाई, पड़ेगी। डिस्कनेक्ट हो गया था हाँ, लगता है एक से। डिस्कनेक्ट हो गए ना, तो टू पीस में बात नहीं होनी चाहिए ना, बात पूरी। अब फिर से दोबारा रिपीट करो अपना क्वेश्चन। ओके, तो हाँ देख भाई, सवाल वही है मेरा कि अगर कम्युटेशन लेते हैं, हाँ 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 ठीक है, हाँ हाँ तो हाँ। मेरे को क्या है कि जो पे आउट एक वन टाइम कैश मिलेगा वो लगभग 55-57 के आसपास मिल जाएगा। हाँ और अगर अगर कम्युटेशन, कंप्यूटेशन हाँ लोगे तो लेकिन, अराउंड 60 होगा जाकर के तुम्हारा, नहीं लोगे तो 45 होगा, वो बता रहे हैं ना तुम पहले, हाँ हाँ हाँ, वो मैं बता रहा था। है ना। अब मुझे क्या है कि मंथली जो है मुझे हाँ हाँ 50 के आसपास मुझे चाहिए होगा, है ना। हाँ हाँ तो हाँ उसी हिसाब से जो लेफ्ट ओवर अमाउंट है, अगर कम्युटेशन ले रहे हैं तो हाँ हाँ 25,000 एक्स्ट्रा लाने पड़ेंगे मुझे कहीं ना कहीं से। हाँ हाँ और हाँ अगर नहीं ले रहे हैं तो 15,000 एक्स्ट्रा लाने पड़ेंगे कहीं ना कहीं से। तो कैसे मैनेज करना चाहिए इस चीज को हाँ। तो फ्रॉम देखो, दैट अमाउंट? हाँ देखो मेन बात क्या है अभी, आज आज की तारीख में ऑप्शन क्या है, पहले तो तुम ये बताओ मेरे को जो तुम्हें दिख रहे हैं। हाँ, तो देखो जैसे MIS का एक ऑप्शन है, बट MIS का ऑप्शन जैसा कि बस 5-5.5% दे रहा है, तो वो बिल्कुल ही मतलब हम्म सुटेबल नहीं है। तो हम्म। और क्या हो सकता है प्रोफेशनल टच के लिए, बताओ फिर। है ना। तो देखो अभी क्या है ना, आज की तारीख में एक तो MIS टैक्सेबल है, ठीक है, जो हाँ पोस्ट ऑफिस में हाँ पैसा डालोगे 5 साल के लिए लॉक इन है उसका, ठीक। हाँ प्लस उसके अलावा लोअर इंटरेस्ट रेट है, ठीक। हाँ प्लस उसके अलावा फर्स्ट ईयर में ना तो वहां पर पूरा का पूरा पैसा लॉक इन है, आपको भयंकर जरूरत होगी तो भी आप पैसा नहीं निकाल सकते हो पहले साल में, नहीं निकाल, ठीक है। मतलब यू आर बिल्कुल बिल्कुल, लूजिंग हाँ वो लिक्विडिटी, और जस्ट फॉर ओनली अ वेरी 5 to 6% इंटरेस्ट रेट, ठीक। तो वो कोई करेक्ट, हाँ बुद्धिमानी का डिसीजन नहीं है ना। हाँ दूसरी हाँ दूसरी बात क्या है कि सेकंड ईयर में 2% का, थर्ड ईयर में 1% का उसमें एग्जिट लोड है ना। एक हाँ तो लोअर हाँ, इंटरेस्ट रेट है, उसमें भी अगर 2% का एग्जिट लोड देना पड़े तो बचा क्या। बचा अब क्या? 6% ब्याज है तो पता चला 4% ही बचा जा करके। महंगाई, हम्म, पिछले 60 साल की हिंदुस्तान की महंगाई, आरबीआई का डेटा है, आरबीआई की वेबसाइट पे 7.1% मैंने निकाला है एवरेज, सेवन पॉइंट वन हाँ, परसेंट के आसपास पड़ती है जाकर के। तो 7% के नीचे कुछ भी है, ठीक, तो तो वो आपका नुकसान ही है, हर साल आपके पैसे की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। करेक्ट करेक्ट अब करेक्ट, इसमें हाँ एक चीज ना जो लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, वो मैं उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। एक तो महंगाई पे ध्यान दो, ठीक है, कि हाँ, ऐसा ऐसी जगह इन्फ्लेशन, इन्वेस्ट करना चाहिए जहां कम से कम आपका पैसा इन्फ्लेशन बीट करे। अदरवाइज 5 साल बाद ना आपके पैसे की वैल्यू ही खत्म हो जाएगी, ठीक। बिल्कुल, दूसरा लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, दैट इज टैक्सेशन, ठीक। हाँ ये जो पैसा है जो 5% 6% ब्याज का मिलेगा, ये पैसा भी टैक्सेबल है, ठीक है। ओके ओके, अगर आप हाँ 20% के ब्रैकेट में हो देन यू हैव टू पे 20% टैक्स। पोस्ट ऑफिस हाँ टीडीएस नहीं काटता है पर बैंक टीडीएस काटता है, ठीक है। बैंक हाँ हाँ 10% टीडीएस हाँ, काटेगा, और जब आप आईटीआर भरोगे, फिर अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि हाँ भाई हम तो अभी पेंशन लेंगे और कम्युटेशन ले लेंगे तो हमारी पेंशन कम होगी, तो हमें टैक्स कम देना, हम लोअर टैक्स ब्रैकेट में रहेंगे। तो भाई हम्म, पेंशन कम होगी, लेकिन फिर उसके बाद आपका रिटायरमेंट का कॉर्पस मिलाओगे और उसको भी अगर बैंक की एफडी में जमा कर देते हो तो उसका वो इंटरेस्ट भी आ तो देगा, करके तो हाँ फिर आप इनकम टैक्स के हायर इनकम टैक्स ब्रैकेट में चले जाओगे। और अगर आप हाँ, ज्यादा कम्यूट मान लो पेंशन कम्यूट नहीं कर रहे हो, ठीक, देन हम्म, यू विल ड्रॉ मोर पेंशन, ठीक है। बिल्कुल, और उसमें भी अगर आपकी जॉब लग गई तो पता चला कि 20 की जगह 30% वाले ब्रैकेट में पहुंच गए जाकर के, है हम्म, ना। तो घूम फिर हम्म, करके ना ज्यादा पेंशन लेना वो एक तरह से नुकसान है, क्योंकि दस नुकसान हजार है, रुपए कहीं ना करेक्ट, कहीं आपको जिस दिन आपकी जॉब लगेगी उस दिन आप फंस जाओगे जाकर के। और मैंने देखा हाँ है, मेरा अपना जो मतलब प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रहा है पिछले 5 साल में, मेरे पास 100+ रिटायरीज हैं। वो ना अभी आज की तारीख में ये समझ लो तुम कि 3 साल ना मैक्सिमम टाइम लिमिट है लोगों के सेटलमेंट के लिए, चाहे वो बिजनेस कर रहे हो या वो अपना कोई जॉब देख रहे हो, 3 साल से ज्यादा किसी को समय नहीं लगता, ठीक है। हम्म तो मैक्सिमम दो हम्म, से तीन साल में सब सेटल हो जाते हैं, तो उसके बाद तो बिल्कुल, पेंशन की जरूरत ही नहीं है उनको, हम्म, है ना। अच्छा, हम्म, अब मुद्दा कहाँ फंस रहा है, मुद्दा फंस रहा है कि जैसे मान लो कि हम कम्यूट करें या ना करें, सबसे बड़ा तो लोगों का यही सबसे बड़ा डाउट है, ठीक। हाँ तो भैया कम्यूट हाँ, करना ना मेरी समझ से बहुत बुद्धिमानी का डिसीजन है। उसके बुद्धिमानी डिसीजन है, हाँ, उसके करेक्ट, उसके कई ठीक है। कारण हैं, जिस बंदे की आपकी कैटेगरी क्या है। मेरा तो A4G3 है अभी। G3 है, G3 है तो आपका बोर्ड वोर्ड होगा, हम बोर्ड वोड हो रहा है, है ना। बट वही बोर्ड, मेडिकल पेंशन नहीं है मेरा, नॉट रेटिब्यूटेड सर्विस है वो। हाँ नहीं नहीं, सुनो तो बोर्ड में आपने पढ़ा होगा ना, वहां पर लिखा हुआ है कि भाई अगर बोर्ड को ये लगता है कि किसी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है ना, हाँ तो बोर्ड रिकमेंड कर सकता है कि इनको कम्युटेशन नहीं देना है, ठीक हाँ, है। ये है, ये है उसमें क्लॉज, ठीक ना। हाँ तो कहने का हाँ, मतलब क्या है कि गवर्नमेंट उसी को कम्युटेशन देना चाह रही है जो कि आगे जिसकी फिजिकली फिट है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। क्योंकि हाँ गवर्नमेंट बिल्कुल, गवर्नमेंट क्या है कि सपोज करो आज उसने कम्युटेशन दे दिया, कल बंदे की डेथ हो जाती है, तो हाँ गवर्नमेंट को वो वेव ऑफ करना पड़ता है। दैट इज हाँ, बात सही है, उसको लॉस हो जाएगा, दैट इज अ लॉस टू एक्सचेकर, ठीक। तो बिल्कुल, गवर्नमेंट हाँ, गवर्नमेंट चाहती है केवल उन्हीं लोगों को कम्यूटेशन देना, ठीक, जो लोग हम्म, ना मतलब आगे 15 साल तो कम से कम जिए, ठीक। अब पता बिल्कुल, चला आज कम्युटेशन दिया, 2 साल बाद चले गए ऊपर,
तो पता चला गवर्नमेंट ने ना 15-16 लाख रुपए दे दिए और फिर गवर्नमेंट को वेव ऑफ करना पड़ता है। तो हाँ पहला हाँ तो कम्युटेशन का फायदा यही है कि आप ना अगर इस एंगल से देख रहे हो, ठीक, और कोरोना ने बता दिया भाई कौन कब चला जाएगा, किसी का कोई भरोसा नहीं है हाँ ना? तो फाइनेंशियल प्लानिंग में ना ये सब चीजें डिस्कस करनी पड़ती हैं। इसको कोई पर्सनली ना ले कि ये चीज कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ कि मेरे कोई अगर कुछ हो जाए और मैं नहीं कम्युटेशन नहीं का, नहीं नहीं, इसमें तो भाई हाँ प्लानिंग में तो बुरा बिल्कुल, मानने का कोई मतलब ही हाँ नहीं बुरा है, तो मानने लेना की ही बात है। नहीं हाँ है। सपोज करो हाँ मेरे कोई कुछ हो जाए और मैं कम्युटेशन ना लूँ तो वो तो भैया हाँ सरकार का फायदा हो गया। हाँ, ठीक है, सरकार का और फायदा होगा, वही वही करेक्ट है। मान लो 15 लाख रुपए मैंने ले लिए, ठीक है, तो वो पता हम्म। चला कि हमारी फैमिली को भी उतनी पेंशन मिल रही है और जिसने नहीं लिए उसकी फैमिली को भी उतनी पेंशन मिल रही है। सेम मिलेगा, तो हाँ सेम जिसने नहीं मिलेगा। लिए उसकी फैमिली को तो 15 लाख रुपए का नुकसान हो गया। हम्म ठीक है, तो कम्युटेशन हम्म लेना एक बुद्धिमानी का डिसीजन है। अब यहाँ पर हम्म, एक पेज फंसता है। वो पेज क्या फंसता है कि हमारी पेंशन कम हो रही है 10,000 रुपए से, ठीक है, मतलब हाँ नॉन टेक की 10,000 रुपए और टेक्निकल वालों की वही 11 साढ़े 11 12 हाँ टाइप ऐसे ही फर्क हाँ पड़ेगा जा करके। तो उनका फिर कम्युटेशन अमाउंट भी ज्यादा है, अपना 14 के आसपास है तो उनका 16.5 टाइप का है। ठीक है, हाँ तो अभी क्या है यहाँ पर कि कम्युटेशन लो और कम्युटेशन ले करके जो पैसा मिलेगा उससे ना जो अपना हाँ 10,000 का है, जैसे हमारा तुम्हारा नॉन टेक का ट्रेड है, तो हमारा तुम्हारा हाँ, ना वो 10,000 रुपए ना इजिली मैनेज हो जाएगा म्यूचुअल फंड से वाया SWP। ठीक है, SWP, हाँ ओके। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान होते हैं उसके हाँ वो मैं तहत जान ना, रहा हूँ, हाँ हाँ समझ गया, हाँ SWP से बड़े आराम से 10,000 रुपए महीने आपके निकल जाएंगे। ठीक है, हाँ हाँ और वो हाँ पैसे ना मजेदार बात क्या है कि एक साल के अंदर ना 1 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स फ्री है। ठीक, हाँ, तो वी आर हम्म ड्रॉइंग ओनली 10,000 या 11,000 रुपीज पर मंथ। एक साल में हम्म, कितना हुआ जाकर के 1,20,000 रुपए, उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कितना होगा 15-20 हजार रुपए का। ठीक है, हाँ तो वो हाँ, वो कहीं एग्जैक्टली ना वही वो, होगा। वो कहीं ना कहीं ना हमें टैक्स में कितनी हेल्प कर देगा। ठीक है, कि हाँ, हमें एक तरह से नील टैक्स पे करना, हमें टैक्स ही नहीं पे करना उस पैसे पे। टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, ठीक है, हाँ। और हर साल की ये लिमिट है 1 लाख रुपए तक की, तो हर साल हम उसको लेते रहेंगे। ठीक है, तो हाँ टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज ये कवर हो गई। दूसरा क्या हो गया कि भाई 10,000 रुपए मंथली का जो हमारा था, ठीक हम्म, है, वो हमारी पेंशन भी दूसरे के इक्विवेलेंट आने लगी, जिसने कम्युटेशन नहीं लिया था। ठीक है, हाँ हाँ उसके इक्विवेलेंट हाँ हमारी पेंशन भी आने लगी। ठीक, हाँ तो हमारा क्या हाँ, है कि हमारा वो हेडक कम कम हो गया कि वी आर ड्रॉइंग लेस पेंशन। अब मजेदार हम्म, बात क्या है कि सपोज करो 2 साल बाद नौकरी लग गई, ठीक, हाँ, तो अब तो हमें पेंशन की भी जरूरत नहीं है, जो भी हम लेस विड्रॉ कर रहे थे वो भी जरूरत नहीं है, और जो हम मंथली हम्म, विड्रॉल SWP से कर रहे थे वो भी जरूरत नहीं है। ठीक, तो अब हम बिल्कुल, क्या हाँ, कर सकते हैं कि अब हम इस पैसे को, कम्युटेशन वाले पैसे को, ठीक है, इसको हम ऐसी हम्म, जगह इन्वेस्ट कर देंगे जहां पर हाई ग्रोथ हो। ठीक है, हाँ, भाई जब तक हम विड्रॉल करेंगे तब तक हम मॉडरेट रिस्क पे रखेंगे पैसे को। ठीक है, हाँ, हाँ, लेकिन जैसे ही हम उसको ना, अगर मान लो कि जॉब लगती है तो हम उसको ऐसी जगह स्विच कर देंगे सो दैट हमारा जो नेक्स्ट रिटायरमेंट प्लान है, ठीक है, हम्म, वो हम्म, सिक्योर हो जाए हमारा। मतलब अगर हम्म, मान लो आपकी आपने 15 लाख रुपए को जमा कर दिया आगे के 15 साल के लिए, है ना, हम्म, तो वो पैसा हम्म, ग्रो होकर के बड़े आराम से 1.5 करोड़ रुपए हो जाएगा। हम्म, ठीक है, तो हम एक अपॉर्चुनिटी खो रहे हैं अपने पैसे को ग्रो कराने की, 1.5 करोड़ रुपए तक पहुंचाने की। ठीक है, हम्म, तो हम क्यों उस अपॉर्चुनिटी को खोएं। दूसरी बात है हमारे पैसे पे हमारा कंट्रोल रहेगा, जब तक हमें पेंशन लेनी होगी हायर तब तक हम लेंगे, नहीं लेनी होगी तो हम बंद कर देंगे उसको लेना। हम्म, ठीक है, हम्म, लेकिन एक बार जॉब लग गई, आपने कॉम्पिटिशन नहीं करा, तो यू विल कीप ऑन टेकिंग हायर पेंशन। ठीक है, हम्म, और आप हायर पेंशन लेते रहोगे तो हायर इनकम टैक्स ब्रैकेट में भी आओगे। हम्म। ठीक है, नहीं, तो अब जैसे मेरा जो केस है, हाँ 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 हाँ, मेरे मैं केस में क्या आ रहा है हूँ कि आई तुम्हारे एम नॉट तुम्हारे इन। केस पे आ रहा हाँ, हूँ, लेट मी कंप्लीट दिस। ठीक है, तुम्हारे केस पे ओके, आ रहा हूँ। हाँ ठीक, तो हाँ, ये एक पर्सपेक्टिव हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, दूसरा पर्सपेक्टिव ये हो गया, सपोज करो जॉब लगने में थोड़ा टाइम लग रहा है, हाँ हाँ भाई 2 साल की जगह 3 साल लग गया, हो सकता है 4 साल 5 साल लग जाए। मान लो कोई कि हाँ हाँ, मे बी। बीपीएससी की तैयारी कर रहा है कोई बंदा, या कोई यूपीएससी मतलब यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहा है, उसको थोड़ा ज्यादा हाँ समय हाँ लग रहा है। तो इफ यू हाँ, हैव हो भी मनी सकता है ना, वो। तो देन ना हम्म, अगर तुमको टाइम भी लग रहा है कि देन ना फिर वहीं पर वो क्या हो जाएगा कि दैट विल गिव यू एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस ऑल्सो। हम्म, ठीक है, कि कहीं ना कहीं हम्म, तुम्हें लगे कि चलो यार मेरे पास तो पैसा है ही है, मुझे मंथली विड्रॉल्स आ ही रहे हैं, तो टेंशन की कोई बात ही हम्म, नहीं है। हाँ, ठीक है, लेकिन कम हम्म, पैसा रहेगा तो फिर वहां पर ये दिक्कत है। ठीक, और कॉन्फिडेंस भी वो धीरे धीरे लूज होगा, फिर अननेसेसरी ना, अभी तक जैसे लाइफ कॉम्प्रोमाइज करी थी वैसे फिर आगे भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा यार, कोई भी जॉब मिल जाए पर जल्दी से मिल जाए, ज्वाइन कर लो। ठीक, करेक्ट वन, है हाँ। ना, तो हम्म, वो प्रेशर अननेसेसरी क्यों लेना। ठीक है, हम्म, और टैक्स हम्म, पॉइंट ऑफ व्यू तो एक हो ही गया। वर्स्ट केस हम्म, सिनारियो में क्या हो सकता है, वर्स्ट केस सिनारियो में यही हो सकता है ज्यादा से ज्यादा कि भाई कोई किसी की जॉब ही ना लगे 15 साल तक। भाई हाँ ये भी एक ले लो पॉइंट, है हाँ, ना। वर्स्ट में यही सब, हाँ, वर्स्ट क्या होगा, वर्स्ट हाँ। वर्स्ट के सिनारियो में यही हो सकता है। तो भाई साहब हम्म, 15 साल तक अगर आपकी जॉब नहीं लगती है तो 15 साल तक ना आप बराबर इक्वल पेंशन लेते रहोगे, तब भी आपकी कैपिटल हम्म, प्रोटेक्ट रहेगी म्यूचुअल फंड में।
SWP से आप 15 साल तक आप पेंशन लेते रहो लगातार जितनी आपकी है, ठीक है। फर्स्ट ईयर मैं 7% करा दूंगा, सेकंड ईयर जरूरत पड़ेगी 8% करा दूंगा, थर्ड ईयर 9% करा दूंगा, लेते रहो। और उसके बाद क्या है कि इसको कॉन्टिन्यूअस आप पेंशन लेते रहो लगातार 15 साल तक, और उसके बाद भी आपका प्रिंसिपल तो इंटैक्ट रहेगा, वो 15 लाख भी ग्रो करके 20 लाख रुपए हो जाएंगे। हाँ। आप कम्युटेशन नहीं ले रहे हो तो वहां पर तो आपको 15 साल बाद कुछ नहीं मिलना ना, ठीक है। तो अच्छा, अभी 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 तो एक सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि वो आपके हाथ में ना कम से कम आपने इक्वल पेंशन भी ले ली जो कम्युटेशन नहीं ले रहा है उसके कंपैरिजन में। और दूसरी बात क्या है कि दूसरी बात सबसे बड़ा फायदा ये हो गया कि भाई आपका प्रिंसिपल भी इंटैक्ट है, 15 साल बाद 15 लाख रुपए भी ग्रो होकर के 20-22 लाख रुपए हो जाएंगे, ठीक है। तो हर एंगल से ना इसमें फायदा ही फायदा है। नुकसान एक है, ठीक, नुकसान क्या है कि अगर आपने वो पैसे ले करके उड़ा दिए, कहीं खर्च कर दिए ऐसे ही, वो तो खैर, ठीक है। तो वो देखो, अब मुझे ऐसा लगता है कि सब ना मैच्योर हो गए हैं, 20-20 साल की नौकरी हो गई है, मैच्योरिटी हो गई है, और ये तो फिर बिल्कुल कोई बंदा ऐसा तो नहीं होगा कि जो उस पैसे को वेस्ट कर दे या उड़ा दे, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि भाई कम्युटेशन लो, कम्युटेशन ना आपको वॉकिंग टॉल मतलब कॉन्फिडेंस में हेल्प करेगा। कम्युटेशन ना इन केस ऑफ सडन डिमाइस ऑफ एनीबडी, उसमें आपकी मतलब उसमें लोगों की हेल्प करेगा वो, ठीक है, कि कहीं ना कहीं वो पैसा उनकी फैमिली के काम आएगा। अगर आप कम्युटेशन नहीं ले रहे हो, ठीक, तो वो पैसा तो सरकार को चला गया, है ना। तीसरा है टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके काम आएगा कि भाई आपका लोअर टैक्स लायबिलिटी रहेगा, और कल को आपकी जॉब लग जाती है तो भी आपके लिए वो हेडेक नहीं बनेगा उतनी, है ना। और चौथी सबसे बड़ी बात है, आपके पैसे पे आपका कंट्रोल रहेगा, ठीक है। पांचवी बात है कि आप इक्वल पेंशन जो बीच का डेफिसिट है वो आपको वाया SWP मिल जाएगा, ठीक है। तो वो भी टेंशन नहीं रहेगी कि हम कम पेंशन ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। और चौथा, आज की तारीख में अगर इंस्ट्रूमेंट की बात करी जाए भाई जी, तो ना तो बैंक के फिक्स डिपॉजिट उतना रिटर्न दे रहे हैं, ना पोस्ट ऑफिस उतना रिटर्न दे रहा है। इनके पोस्ट टैक्स रिटर्न अगर आप देखोगे तो अगर 20% के ब्रैकेट में कोई बंदा है, 5% FD पे रिटर्न है, तो वैसे ही 4% बचा वो, और 7% की महंगाई है, तो 3% तो वैसे ही हर साल वो डेफिसिट में जा रहा है। 5 साल बाद देखो आपके पैसे की वैल्यू 20-25% घट गई, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपके पास ना इन्वेस्टमेंट्स का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं म्यूचुअल फंड के अलावा। तो कम्युटेशन लेना एक बुद्धिमानी का डिसीजन है। यहाँ पर मैं इस चीज को कंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। और होप सो कि तुम इस चीज से एग्री भी होगे कि हाँ कम्युटेशन लेना चाहिए, ठीक है। हाँ, मैं इस बात से तो बिल्कुल एग्री हूँ। हाँ, एक्चुअली मैंने भी देखो, कहीं ना कहीं मेरा प्लान भी था कि कॉम्पिटिशन लेने का ही। हाँ, 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 लेकिन मेरा जो एक समस्या जो आ रहा है ना कि कॉम्पिटिशन लेता हूँ, देयर आफ्टर जो मेरा मंथली विड्रॉल होगा SWP से, दैट हैज टू बी अराउंड 25, बिकॉज मुझे 23-24 मिल रहा होगा। हाँ, अब मैं आ रहा हूँ, SWP अमाउंट मुझे बढ़ाना पड़ेगा। तो अभी तक तो मैंने कम्युटेशन के पैसे की बात करी केवल। अच्छा, कम्युटेशन का पैसा वो पैसा है भाई जी विच यू आर गोइंग टू फॉरगो दैट मनी। हाँ बिल्कुल, ठीक है। मैं तो उस पैसे की बात ही नहीं कर रहा हूँ जो मिल रहा है, हाँ ठीक है। मैं तो उसी पैसे की बात कर रहा हूँ कि भैया जो पैसा आप सरकार को छोड़ रहे हो, तो अगर वो पैसा सपोज करो कि आज से ना अच्छा ये बताओ कि अभी जैसे नौकरी करोगे, सपोज करो कोई बंदा नौकरी करता है तो कितने की नौकरी से शुरुआत करेगा आज की तारीख में, एक्स सर्विसमैन? वही 35-40 के आसपास जाएगा मैक्सिमम, फिर है ना। मैं मान लेता हूँ कि आगे के 20 साल का पूरा एवरेज निकाल के 1 लाख रुपए मंथली, भाई सैलरी बढ़ जाएगी, पे कमीशन आ जाएंगे, 1 लाख रुपए मंथली मान लो। 20 साल का करियर बचा, इससे ज्यादा का करियर तो नहीं बचा है, ठीक। 20 साल में कितना पैसा कमाओगे? 2,40,00,000 रुपए, ठीक। एक डिसीजन केवल आपका कि आप कम्युटेशन ले रहे हो, वो पैसा अगर आप केवल उठा करके 15 लाख रुपए 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर दो, ठीक है, तो दैट मनी विल बिकम 3 करोड़ रुपीस, मतलब बगैर कुछ करे हुए। समझ रहे हो बात मेरी? नहीं तो देखो, जहाँ तक ये है ना सौरभ की रिगार्डिंग SWP, तो हालांकि मैं थोड़ा सा मार्केट में हूँ, आई एम आजकल मुझे SWP का आइडिया है, लेकिन थोड़ा सा मुझे जो ये डाउट आ रहा था, डाउट जो मेरा था कि मान लो कि हम SWP कर लेते हैं। अब SWP होता है क्या है ना कि जैसे तुमने एक बार में खरीद लिया अगर, और वो क्या है कि एनुअल रिटर्न वेरी करेगा, है ना। एट ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो ठीक है, तुमको पॉजिटिव मिल जाएगा, दैट इज 5 साल 10 साल 15 साल में तो पॉजिटिव मिलना ही है। बट मान लो फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की बात करें, मान लो 1 साल 2 साल में हो सकता है कि आपको पॉजिटिव रिटर्न ना भी दे। देखो अब मैं तुमको बताता हूँ, सुनो मैं बताता हूँ, तुम्हारा क्वेश्चन समझ गया मैं, ठीक है। इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। लोगों को पता ही नहीं है कि म्यूचुअल फंड में ना डेट फंड्स भी होते हैं, ठीक है। और डेट फंड्स में ना पैसा माइनस भी नहीं होता, ये भी नहीं पता लोगों को, ठीक है। और जो म्यूचुअल फंड में 40 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, इसमें से 70% पैसा डेट फंड में है, 30% केवल इक्विटी में है,
ओके ठीक है। तो ये रिस्क मैनेजमेंट का काम है कि कितना पैसा डेट में डालना है, कितना इक्विटी में डालना है, कितना हाइब्रिड में डालना है, कितना बैलेंस एडवांटेज में डालना है, ठीक है, कितना कहाँ डालना है, ये मेरा काम है, ठीक है। तो म्यूचुअल जब आपका पैसा मेरे पास आएगा, देन अकॉर्डिंगली ना, एज पर योर नीड आई विल डिसाइड कि आपको, जैसे आपको 25,000 रुपए एसडब्ल्यूपी चाहिए, तो वो फिर मैं डिसाइड करूंगा उस समय कि अच्छा कितना डेट के कॉम्बिनेशन से और कितना ना हमारा हाइब्रिड के कॉम्बिनेशन से या बैलेंस एडवांटेज के कॉम्बिनेशन से या इक्विटी के कॉम्बिनेशन से या गोल्ड के कॉम्बिनेशन से कितना पैसा कहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो वो फिर उस समय मैं डिसाइड करूंगा। इन जनरल व्हाट पीपल थिंक कि म्यूचुअल फंड इज ऑल अबाउट शेयर मार्केट, और शेयर मार्केट में तो पैसा डूब जाता है, इसलिए म्यूचुअल फंड में पैसा डूब जाता है। भैया म्यूचुअल फंड इज ऑल अबाउट प्लानिंग, जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, एंड शेयर मार्केट इज ऑल अबाउट प्रिडिक्शन, ठीक है। यहाँ प्लानिंग की बात है कि भाई हमारी ये जरूरत है और हमें इतने पैसे की जरूरत है, बताओ इसको कैसे प्लान करना है, ठीक है। तो जैसे आप सोच रहे हो ना, उसमें ये है कि प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशंस जो भी रहेंगी उस हिसाब से मैं डिसीजन लूंगा, ठीक है, कि कितना पैसा मुझे डेट में डाल करके तुम्हें एसडब्ल्यूपी कराना है। अब डेट में तो पैसा माइनस नहीं होता, ठीक है, अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो ये भी पता होगा, है ना। तो अच्छा, दूसरा डेट की टैक्सेशन जो है, डेट, एक सेकेंड, डेट की जो टैक्सेशन है, ठीक है, वो बिल्कुल क्या बोलते हैं कि जो बैंक के एफडी हैं और इनकी टैक्सेशन से बहुत डिफरेंट है। वहां पर 3 साल तक अगर किसी ने पैसा रख दिया तो वहां पर एक तरह से नील टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता है वहां पर, ठीक है। मतलब वो सब तो चलो बात की बातें हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं इन्वेस्ट करने के, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं एसडब्ल्यूपी करने के। एसडब्ल्यूपी केवल इक्विटी फंड से नहीं होता है, ठीक है। वो तो अलग अलग है, वो तो म्यूचुअल फंड ही है। हाँ, तो म्यूचुअल फंड इज अ टॉप एसेट क्लास आज की तारीख में, चाहे डेट में इन्वेस्ट करना हो, और डेट इज, बैंक की एफडी भी डेट है, पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट्स भी डेट है, और म्यूचुअल फंड में जो डेट इन्वेस्टमेंट है वो भी डेट है, बट टैक्सेशन का फर्क है वहां पर। इसलिए म्यूचुअल फंड ना इनके ऊपर ज्यादा मतलब इनसे बेटर है, क्योंकि यहाँ पर ना अगर 3 साल तक हमने पैसा रख दिया तो एक तरह से वो टैक्स फ्री हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन एडजस्ट हो जाती है उसमें। तो मेरा क्या कहने का मतलब है, इट विल डिपेंड अपॉन व्हाट आर द प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशन एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो उस समय जो कंडीशन होंगी उस हिसाब से वी विल प्लान अकॉर्डिंगली कि हमें कितना डेट में रखना है, कितना हाइब्रिड में रखना है, कितना इक्विटी में रखना है, और ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसकी रीबैलेंसिंग करनी पड़ेगी, तो दैट आई विल डू, ठीक है। तो वो कोई हेडक की बात नहीं है, वो पैसा ना वो आराम से ना जितना चाहिए होगा मंथली। अब जैसे आपके केस में क्या है कि ये तो कंपटीशन की बात हो गई, जिसमें से ना हम 10,000 रुपए मैनेज करवा देंगे, ठीक है। अब इसके अलावा जैसे 45 की जगह 60 लाख रुपए मिलेगा, तो इसमें से ना हम प्लान कर लेंगे कि कितना पैसा ना, मतलब हमें 25,000 रुपए की जैसे एसडब्ल्यूपी मंथली चाहिए, तो उतना पैसा हम केवल उस प्लान में इन्वेस्ट कर देंगे, जिससे कि आपको 25,000 रुपए मंथली एसडब्ल्यूपी मिले। बाकी पैसा हम ऐसी जगह इन्वेस्ट करेंगे। अब आते हैं फाइनेंशियल प्लान पे, जैसे मैं लोगों को करवाता हूँ, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे पहला काम होता है इमरजेंसी फंड बनाना, तो कुछ पैसा हम इमरजेंसी फंड में डाल देंगे, ताकि इन केस ऑफ एनी रिक्वायरमेंट ना आपको एक दिन के अंदर पैसा मिल जाए, ठीक है। दूसरा काम आता है कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस का कवर देना, तो वो अपने लोग को जरूरत नहीं है, ईसीएचएस ऑलरेडी दे रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है कि तुम्हारा ना अभी जैसे अपने सबका ना यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस खत्म हो जाएगा एयरफोर्स से 50 लाख रुपए का जीआईएस वाला, ठीक है। ये केवल हालांकि मैंने ले लिया है, टर्म प्लान ले लिया है मैंने। तो मैं एक बात बता रहा हूँ, ठीक है, तो 7 लाख रुपीज तक का रहेगा। तो मेरा क्या है कि भाई फिर वहां पर मैं इंश्योरेंस कवर भी करवा दूंगा, ठीक है, कि वो जैसा मुझे सही लगेगा, 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ जो भी मुझे लगेगा, ठीक है, डिस्कस करने के बाद, ठीक। फिर उसके बाद क्या है कि जब ये 3 चीजें हो गई ना, तब फिर चौथा आता है कि एक तो ये मंथली जो रिक्वायरमेंट है ये फुलफिल हो गई। फिर उसके बाद जैसे कि मान लो कि व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग नथिंग बट इट्स द डॉट्स ऑफ द लाइफ, उनको कनेक्ट करने का प्लान है। एंड देन व्हाट आर द डॉट्स ऑफ द लाइफ, डॉट्स ऑफ द लाइफ है जैसे चाइल्ड एजुकेशन हो गया, ठीक है। अब कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 2 बेटियां हैं। 2 बेटियां हैं, है ना। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है, रहने वाले बिहार के ही हो ना? हाँ, बिहार के हो, तो अपने बिहार में देखो कितना दहेज चलता है, दान दहेज चलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि उनकी मैरिज के लिए हमारे पास हमारे पास एक प्लानिंग होनी चाहिए, उनकी एजुकेशन के लिए हमारे पास प्लानिंग होनी चाहिए, है ना। तो लाइक जैसे चाइल्ड एजुकेशन हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गई, या अपना रिटायरमेंट प्लानिंग हो गया, या गाड़ी खरीदना है, घर बनाना है, या वेल्थ क्रिएट करनी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये क्या है कि लाइफ के डिफरेंट डॉट्स हैं, ठीक है, और ये सबके लिए कॉमन है, आपके लिए भी कॉमन है, मेरे लिए भी कॉमन है, पर प्लानिंग अलग अलग होगी, क्योंकि किसी का बच्चा 5 साल का होगा तो किसी का 10 साल का होगा तो किसी का 3 साल का होगा,
हाँ बिल्कुल, तो सबके पोर्टफोलियो अलग अलग होंगे, है ना। तो ये चीज है, इसलिए इन्वेस्टमेंट्स ना बहुत पर्सनलाइज होता है कि हाँ हर एक के लिए एक चीज नहीं चलेगी, ठीक है। तुम्हारा पोर्टफोलियो अलग होगा, सामने वाले का अलग होगा, किसी तीसरे का अलग होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि जितना पैसा जब तक कि तुमको चाहिए होगा, ठीक है, SWP 25,000 रुपए की, तब तक तुम्हें हम SWP करवा देंगे मंथली, मतलब तुमको 25,000 रुपए दिलवा देंगे, ठीक है। 10,000 रुपए कम्युटेशन वाला मान लो, ठीक, और इसके अलावा 15,000 रुपए जो और है वो और मिला करके जितने भी पैसे की जरूरत पड़ेगी, ठीक, वो हम डलवा देंगे। वो उतना डेट एंड इक्विटी के कॉम्बिनेशन में हम देख लेंगे कि कहाँ पर उस समय कितना पैसा कहाँ कहाँ डलवाना है, तो उससे 25,000 रुपए मंथली तुम्हारे आ जाएंगे। जैसे ही तुम्हारी फिर इसके बाद रिमेनिंग अमाउंट जो होगा दैट वी विल डिस्कस कि भाई आप चाइल्ड एजुकेशन, अब जैसे मुझे नहीं पता बच्चों की एज क्या है अभी तुम्हारे, ठीक है, तो दैट वी विल 12 साल की, 1 साल की है। हाँ, तो जैसे 7 साल वाली है तो 7 साल वाली के लिए हमारे पास 10 साल का समय है हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है, और जो 12 साल वाली है उसके लिए 5 साल का समय है, ठीक है। तो आप उसमें भी ऐसे करते हैं कि जैसे मान लो कि सपोज करो कि अगर जो बच्ची बड़ी वाली है अगर वो 12th में होती तो आज की तारीख में कितना पैसा लगता, कितना लगता बताओ मोटा मोटा तुम मुझे। देखो ये तो डिपेंड करेगा ना स्ट्रीम क्या, क्योंकि अभी तक तो मैंने इसको डिसाइड नहीं किया है। हाँ, डिसाइड नहीं करा, लेकिन फिर भी कुछ तो आदमी सोच के रखेगा ना कि हाँ भाई कितना फिर भी मान लो 15 लाख 20 लाख तो आजकल कॉमन है। जैसे 15-20 लाख रुपए, मैं 15 ही लाख मान लेता हूँ, है ना। तो 5 साल बाद कितने पैसे की जरूरत होगी भाई, जस्ट डबल मान लो, ठीक है, 25 से 30 लाख रुपए की जरूरत होगी। तो 30 लाख रुपए की अगर मान लो हायर एजुकेशन के लिए जरूरत है तो भाई उसके लिए हमें फिर प्लानिंग आज से ही करनी पड़ेगी। 15 लाख रुपए की नहीं करनी पड़ेगी, 30 लाख रुपए की या 25 लाख रुपए की करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अकॉर्डिंगली जैसे छोटी वाली बिटिया है, अगर वो 12th में होती तो कितना लगता है, तो उसके लिए भी मान लो 15 लाख रुपए रख लिए, लेकिन चूंकि उसके लिए 10 साल का समय है, ठीक है, तो 10 साल का समय है तो उसके लिए क्या है कि उसके लिए 30 लाख रुपए में काम नहीं चलेगा, उसके लिए फिर 50 लाख रुपए में काम चलेगा, समझ लो। तो फिर उसके लिए वैसे प्लान करना है, फिर उनके लिए ना जैसे मान लो इनकी मैरिज का प्लान करना है दोनों लोगों की, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग, मतलब कनेक्टिंग द डॉट्स ऑफ द लाइफ, ठीक है। और कंपटीशन लेना क्यों जरूरी है, कंपटीशन मनी ना वो हमारे अर्ली रिटायरमेंट में हमें काम करेगा। भाई हम लोग 17-18 साल की उम्र से काम कर रहे हैं, हम 60 साल तक क्यों काम करें, हम 25 साल में रिटायरमेंट ले लेंगे, 5 साल पहले, तो 5 साल कम से कम हम घूम फिर सकते हैं, हाथ पैर काम करेंगे, ठीक है। हम अपना अपनी मर्जी का वो काम कर सकते हैं जो हमसे छूट गया या नहीं कर पाए अब तक हम, ठीक है। तो वहां पर क्या है ना कि अभी जैसे आपका ये वाला पैसा है जितना, जब तक कि आपको इस मंथली विड्रॉल्स की जरूरत होगी तब तक हम आपको मंथली दिलवा देंगे जितना भी डेफिसिट होगा आपका। तो 25,000 आपको पेंशन से आ गया, 25,000 रुपए हम आपको मंथली वैसे दिलवा देंगे SWP से। फिर ना जैसे बाकी पैसा जो हम इन्वेस्ट करेंगे वो फिर अपने दूसरे गोल से, लाइक चाइल्ड एजुकेशन एंड चाइल्ड मैरिज, उनके हिसाब से प्लान कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, तीसरी चीज क्या है कि जैसे ही आपकी जॉब लग गई या आपका बिजनेस सेटअप हो गया, ठीक, उसके बाद क्या है कि जब आपने बोला कि नहीं नहीं भाई अब तो हमको मंथली विड्रॉल की जरूरत नहीं, मेरी सेकंड अर्निंग आने लगी है, ठीक है, देन फिर हम आगे डिस्कस करेंगे कि अब इस पैसे को और दूसरी जगह, वो सिचुएशनल है। तो वो क्या है कि हमारी कमांड ना पूरे के पूरे हमारे पैसे पे होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ना कंपटीशन भी जरूरी है और सही जगह इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है। अच्छा, गलतियां क्या नहीं करनी है, आप रिटायर हो रहे हो, बहुत सारे लोगों की निगाह आपके ऊपर होगी, ठीक है, तो वो आपको अप्रोच करेंगे, हो सकता है कोई LIC वाला हो तो वो ऐसी जगह करवा देगा, वो तो है, उनसे बच के रहना है। 4% का रिटर्न 20 साल के लिए फंसा देगा आपको, ठीक है, और वो भी सब टैक्सेबल वाले, ठीक है। तो हर एंगल से सोचना है, चाहे टैक्स प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे फाइनेंशियल प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, ठीक है, और चाहे उसको आप मतलब मंथली मतलब आपकी इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, ठीक है, हर एंगल से सोच करके चलना है, ठीक है। तो ये है, और बेसिकली अपनी नीड के हिसाब से इन्वेस्ट करना है, ना कि ना आप बैंक के पास चले जाओगे तो SBI में जैसे ही पैसा आएगा तो बैंक का अपना टारगेट है, ठीक है, कि वो अपना टारगेट पूरे करने के चक्कर में उनको पता है इनके अकाउंट में इतना पैसा आया और तुमको टारगेट बना देगा। तो उनसे भी बचना है, मतलब ऐसे लोगों से भी बचना है और इनकी ऐसी गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। अब मेरे मौसा जी रिटायर हुए 2018 में, उनका 30 लाख रुपए के आसपास मिला था, बैंक ने ऐसी जगह डलवा दिया कि आज 4 साल हो गए, एक तो 5 साल का लॉक इन है, ठीक, और 4 साल में 0 रिटर्न है और पैसा भी नहीं निकल सकता है। अब वो अगले साल पैसा निकलेगा 23 में जाकर के, तब जाकर के मैं फिर उसको सही जगह इन्वेस्ट कराऊंगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये ना, ये पता चला अपने, अच्छा बैंक मैनेजर को इतना प्रेशर है कि अगर वो बैंक के दिए हुए टारगेट पूरे नहीं कर रहा तो उसको कहीं से कहीं पोस्टिंग कर देंगे, ऐसी जगह पोस्टिंग कर देंगे कि पता चला ना, जैसे अपने यहाँ नहीं नाल नलिया भूस टाइप का, तो बोले वैसी जगह उनको डाल दो,
बोले किसी काम के ब्रांच मैनेजर नहीं है, तो उनके ऊपर बहुत प्रेशर है। अच्छा मेरा क्या काम है, मेरा काम जो है ना वो पूरा कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग का है, और मेरे पास ना सारी कंपनीज हैं, मतलब मैं सबके साथ इम्पैनल्ड हूँ, इंक्लूडिंग एसबीआई, इंक्लूडिंग आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, निप्पॉन, मतलब जितनी भी हैं ऑल 44 कंपनीज इंक्लूडिंग यूटीआई ऑल्सो। ठीक है, तो मेरा ये है कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो मेरे इन्वेस्टर के इंटरेस्ट में है। अगर मेरा इन्वेस्टर ग्रो करेगा, ठीक है, तो मैं ग्रो करूंगा, अगर मेरा इन्वेस्टर ग्रो नहीं करेगा तो मेरा काम भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा जो ग्रो, मेरा ये है कि मेरा इन्वेस्टर ग्रो करे, उसके लाइफ के इंपॉर्टेंट गोल्स अचीव हो, ठीक है, उसकी लाइफ सक्सेसफुल है तो भैया मेरी लाइफ भी सक्सेसफुल है। ठीक है, तो मेरा मतलब सारे मेरे इन्वेस्टर से कनेक्टेड है कि भाई मेरी ग्रोथ ना उन पे डिपेंड करती है। बैंक से क्या है, आज वो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कराएंगे, कल वो निकल लेंगे, 2 साल बाद मिलेंगे ही नहीं तुमको ब्रांच में। ठीक है, फिर बोलेंगे कि दूरते रहो, उन्हें भी ये चीज पता है। तो इसलिए ना इन लोगों से भी थोड़ा बच के रहना है। ठीक है, और ये है कि मेरी जो एडवाइस है, अभी तुमने ग्रुप में भी देखा है कि लोगों ने जिस समय कमेंट मैंने डाला था उस समय लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी करा है। ठीक है, तो मेरा मेरा ये है कि भाई मेरी जो एडवाइस है ट्रू टू द लेवल है, एज पर योर रिक्वायरमेंट है, जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से मैं काम करूंगा। पर्सनलाइज पोर्टफोलियो होगा, और गोल मतलब देखो फाइनेंशियल प्लानिंग का एक और फायदा है कि जैसे मान लो हमें पता है कि एक बच्ची के लिए ना हमारे पास 5 साल का वक्त है हायर एजुकेशन के लिए, तो हम उसके पोर्टफोलियो पे ना इतना रिस्क नहीं ले सकते जितना कि दूसरी वाली बच्ची के पोर्टफोलियो पे ले सकते हैं, क्योंकि उसके लिए 10 साल का समय है, तो दोनों के पोर्टफोलियो अलग होंगे। प्लस जैसे मान लो कि इससे क्या एक चीज आसान हो जाती है कि तुमको पता है कि फॉर व्हाट पर्पज यू हैव इन्वेस्टेड द मनी। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ट्रैकिंग आसान हो जाती है। जैसे मान लो दूसरी वाली बच्ची 10 साल का समय है, 3 साल बीत गए हैं, 50 लाख का गोल है, तो हमें ट्रैकिंग आसान है कि 7 ईयर्स में ना हमारा गोल अचीव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इज देयर एनी नीड टू चेंज दी स्ट्रेटजी, या सेम स्ट्रेटजी से ही काम चल जाएगा, तो ट्रैकिंग आसान हो जाती है। आपको भी पता है कि कब पैसा निकालना है, क्योंकि इन्वेस्ट करने के लिए सब बोलते हैं, पर ये कोई नहीं बोलता कि निकालना कब है। तो आपको भी ये क्लैरिटी हो जाएगी कि पैसा कब निकालना है। अब मान लो कि निकालने वाले ईयर में कोरोना आ गया 2020 में, ठीक है, ये एक हो सकता है ना, और वही बच्ची की हायर एजुकेशन का था, तो वहां ना रिस्क मैनेजमेंट का काम आ जाता है। तो मेरा जो काम रहेगा ना वो पूरा, जहां से इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं और जहां तक ना आपका गोल है वो पूरा वहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, अब जैसे कोरोना वाला ईयर आ गया सपोज करो, तो कोरोना वाले ईयर में मार्केट 50% गिर गया, तो पता चला कि 50 लाख का 25 लाख इन्वेस्ट करे थे और वो 50 लाख हुए थे, 50 फिर से 25 हो गए, तो उससे भी पैसे को बचाना है। ठीक है, तो वो सारी चीजें कैसे पॉसिबल है, वो सब रिस्क मैनेजमेंट से पॉसिबल है, तो वो मैं करूंगा। ठीक है, कि जैसे जैसे समय आता जाएगा वैसे वैसे आपका पैसा जो है डेट से इक्विटी में शिफ्ट करते जाएंगे, और जिस साल रियल में पैसे की जरूरत होगी उस साल जो है वो पैसा आपका वहां ऐसी जगह पर इन्वेस्टेड होगा। ठीक है, कि जहां पर ना आपका पैसा जो है वो माइनस नहीं होगा चाहे मार्केट गिर जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि इट्स अ कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग। एक बार अगर आप आ गए, ठीक है, तो यहाँ पर ना फिर आपको बार बार, मतलब आप फाइनेंशियली फ्री हो कम से कम। अब क्या मैं तुम्हारी जगह नहीं कर सकता हूँ, मैं जैसे तुम्हें जॉब करनी है तो मैं तुम्हारी जगह मैं प्रिपरेशन नहीं कर सकता हूँ, दैट यू हैव टू डू। ठीक, मैं सबको यही समझाता हूँ, ये चीज समझाता हूँ, है ना। इसके अलावा मान लो, इसके अलावा क्या है दूसरा, कि सपोज करो हेल्थ का ख्याल रखना है, ठीक है, तो आपको ना वो आपको अपनी हेल्थ का ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा, आपको ही दौड़ना है, आपको ही फास्टिंग करनी है, आपको दवाई खानी है, वो मैं नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, बट कम से कम जो चीज आउटसोर्स हो सकती है, जो कोई रिलायबल और ट्रस्टवर्दी बंदा जो है आपका, ठीक है, इंटीमेट से ज्यादा ट्रस्टवर्दी और कौन होगा। ठीक है, तो जो बंदा ट्रस्टवर्दी है आपका और जो रिलायबल है, अगर उसको आप आउटसोर्स कर दो तो कम से कम फाइनेंशियल अगर हेडक खत्म हो जाए तो 90% हेडक ऐसे ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज है कि यहाँ पर ना ये मेरा काम करने का तरीका है, और इस तरीके से ना मैं काम करता हूँ। ठीक है, और ये सबसे बढ़िया तरीका है जो मुझे लगता है। और ये इससे क्या है कि अब मान लो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आपके लाइफ के गोल्स ही ना अचीव हो पाए तो क्या फायदा इन्वेस्टमेंट करने का। हाँ सही बात है। ठीक है, फिर तो कोई फायदा नहीं, आपने 10-15 साल का समय भी दे दिया और आपके इंपॉर्टेंट गोल्स भी लाइफ के अचीव ना हो पाए, देयर इज नो यूज। ठीक है, सही बात है ना। तो ये चीज है, इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ऐसे मैं सजेस्ट करता हूँ और ऐसे मैं मैनेज करता हूँ। ठीक है, नहीं सही है, सही। देखो यही चीज है ना कि अभी क्या है कि क्लैरिटी, हाँ, मेन थिंग इज क्लैरिटी। अभी जैसे मैं भी काफी अपने हिसाब से प्लान कर रखा हूँ। हाँ, तो अब उन चीजों के ऊपर होता है ना कि अब जैसे सेकंड ओपिनियन भी मिल गया मुझे, तो अब मुझे लग रहा है कि हाँ जो मैंने सोचा था सही था, या मैंने सोचा था वहाँ पे कहीं अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट है, एक नए अप्रोच की जरूरत है। तो दैट वाज द मेन रीजन दैट आई वांटेड टू टॉक टू यू। और बात करके हमसे बताओ। नहीं अरे बहुत बढ़िया, मजा आया, आउटस्टैंडिंग, मजा आया। तो यही तो बस मेरी हम्बल रिक्वेस्ट यही है कि यार मेरी लिमिटेशंस है, मैं 2000 लोगों से बात नहीं कर सकता हूँ।
ठीक है, मेरी बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, ठीक है, और उनसे बोलो कि भाई वो हमसे बात कर लें एक बार, है ना, उनकी कुछ हेल्प हो जाएगी। बाकी देखो किसी को इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है ये तो उन्हीं का डिसीजन होगा ना। नहीं, वो तो डिसीजन सेल्फ का ही होना चाहिए, दैट इज करेक्ट। और बाकी वही है कि हाँ, एफर्ट करने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, या मेरे साथ नहीं, या मेरे साथ करना है या किसी दूसरे के साथ करना है ये तो उनकी चॉइस है, ठीक है, उनकी चॉइस है, वो तो बात सही है। कम से कम ये है कि मैं मतलब इस चीज को कर रहा हूँ और मैं समझ रहा हूँ और 18 साल से कर रहा हूँ, ठीक है, उतार चढ़ाव सब मैंने देख रखे हैं और प्रोफेशनली कर रहा हूँ पिछले 5 साल से। तो कम से कम यहाँ पर ये हो जाएगा कि उनको ना एक पर्सनल एडवाइस मिल जाएगी, बीइंग अ एंट्री मेट ऑल्सो, बीइंग अ प्रोफेशनल ऑल्सो, है ना। तो ये है, ये मेरी एडवाइस तुम्हारे लिए है। होप सो कि मजा आ गया होगा तुमको, ठीक है। और कोई क्वेरी हो तो बताओ। अरे नहीं, क्वारी वही थी, मेन क्वारी तो वही थी, समझ गए। एक्चुअली ये प्लानिंग SWP का तो मैंने भी कर रखा था, लेकिन मैं कहीं ना कहीं डाउट में यही आ रहा था, समझ गए, कि अगर कहीं बीच में किसी साल में, जैसे देखो डेट वगैरह का थोड़ा सा आइडिया है मुझे, लेकिन आदमी फंसता वहाँ पे है ना जहाँ पे जैसे शॉर्ट ना हो, तो वो चक्कर आती है कई बार, तो डिलेमा आता है, कई चीजें होती है। तो ठीक है, एक्चुअली होता क्या है कि जैसे बात करने के बाद कई चीजें ज्यादा क्लियर भी हुआ, और मोर ओवर एक ये आ गया कि नहीं ठीक है, जैसे मैं भी कॉम्पिटिशन लेने के ही मूड में था, ठीक है, लेकिन कई लोग मिल जाते हैं, अपने एंट्रीमेट भी है और सीनियर बैच भी है, तो होता है ना, तुम्हें गाइड करेंगे अपने हिसाब से, वो सही गाइड कर रहे हैं, दे आर नॉट मिस गाइडिंग यू, बिकॉज उन्होंने वही कर रखा है। लेकिन वो आपके लिए सही है कि नहीं है, दैट डिपेंड अपॉन यू, है ना। बिल्कुल, जिसकी जितनी समझ होगी उतना ही तो गाइड समझ है, उतनी ही बताता है। तो इसीलिए एक ओपिनियन लेना मेरे लिए बड़ा मस्ट हो गया था, दैट टू तुम, मुझे पता चला कि प्रोफेशनल हो, देन इट्स मोर वर्दी कि तुमसे लिया जाए, है कि नहीं। बिल्कुल है ना। बाकी तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनसे ले सकते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल है उससे लेने का अलग मतलब बनता है। थैंक्स फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी कि मैं भाई तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि पता ही ये कॉल रिकॉर्डेड है, ठीक है, तो ये मैं डाल दूंगा ग्रुप में और कम से कम लोग सुन लेंगे, जो भी सुन लेंगे एटलीस्ट उनका फायदा हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जिसको लगेगा, है ना, तो बाकी मैं तो हुई, तो भाई जिसको जरूरत होगी वो मेरे से बात कर लेगा। तो कम से कम मेरी तरफ से तो मैं तो ऑलवेज आई एम, दे विल कम टू नो कि हाँ कैसे क्या हो सकता है। हाँ, 24/7 आई एम देयर, कभी भी मेरे को कॉल करो, नंबर मेरा है ही है सबके पास, ठीक है। और इसकी रिकॉर्डिंग मैं तुमको भी भेज दूंगा, ठीक है। तुमको भी जहाँ शेयर करना हो शेयर कर देना लोगों के साथ, बाकी मैं भी शेयर कर दूंगा। मैं तो देखो कई एंट्री में निकलने वाले जो भी कॉन्टेक्ट में है, तो मैं तो बिल्कुल, इवेंट जो नहीं निकलने वाले वो भी इसमें आ सकते हैं, ऐसा तो कुछ ऐसा है नहीं। क्या है ना कि क्वेरी ओपन है, ओपन फॉर ऑल है, ये क्वेरी सबकी है। और भाई जी मेरे पास इतने कॉल्स आते हैं कि मैं क्या बताऊं। अभी क्या है ना, सेम चीज बार बार रिपीट करने से अच्छा है, मैंने कहा चलो उसको एक बार रिकॉर्ड कर लिया जाए। सही कहते हैं कि मोर ओवर क्या है ना कि कॉल आना एक गुड साइन, गुड साइन। एंड आई एम हैप्पी कि पीपल आर थिंकिंग, मेरे को इस लायक समझ रहे हैं कि मेरे से एक बार वो ओपिनियन ले रहे हैं, तो आई एम हैप्पी, ठीक है। मैं उनका मतलब कृतज्ञ भी हूँ कि भाई मुझे इस लायक समझा जा रहा है। लेकिन ये है कि इसी बहाने कृतज्ञ तो हमें होना है कि भाई अच्छा एडवाइस मिल रहा है। वो बात तो सही है। कई लोग ऐसे हैं जो कि किसी संकोच बस नहीं कर पाते, ठीक है। तो जो नहीं कर पाते संकोच बस, वो कम से कम रिकॉर्डिंग ही सुन लेंगे, तो उनको कम से कम भाई इसी से फायदा हो जाएगा। और उसके बाद अगर उनको लगे कि हाँ कॉल करना चाहिए, तब वो कर सकते हैं कम से कम, है ना। तो ये चीज है। तो चलो फिर, बढ़िया लगा भाई तुमसे बात करके। बाकी और कभी कोई क्वेरी हो तो जस्ट फील फ्री टू आस्क मी, ठीक है। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके ब्रो, बाय।